गोल कैंपस। आज हम जो सीजीएल और सीपीयू एसएससी में जितने भी स्पोर्टिंग एरर्स पूछे गए हैं उनका जो पार्ट 6 है, जिसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, जो बिगिनर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि ये आंसर क्यों आया है। तो हम बिना देरी किए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दिस इज द बॉय विच टुक अवे द बुक्स। तो इसमें एरर आपको दिख रहा होगा, मतलब बोलना चाह रहा है दिस इज द बॉय, मतलब ये वही लड़का है जो किताबें ले गया। विच टुक अवे मतलब किताबें ले गया। तो आपको दिख रहा होगा इसमें एरर किस पार्ट में एरर है, हमारे बी पार्ट में। क्या एरर है, विच की जगह क्या आएगा, विच की जगह आएगा हु रिलेटिव प्रोनाउन। हु रिलेटिव प्रोनाउन क्यों आएगा, क्योंकि जो बॉय है, बॉय एक क्या है, इंसान है। वही एक इंसान है, और आपको पता है इंसान के लिए हमेशा क्या आता है, हु रिलेटिव प्रोनाउन आता है। ठीक है। तो अगर हम जैसे सेंटेंस में कोई भी चीज जैसे द सेम दिखाई दे हमें, द सेम बॉय, क्या दिखाई दे, द सेम बॉय, मतलब सेम बॉय दिखाई दे। तो उस चीज में जैसे हम क्या, द सेम बॉय होता, या मतलब कोई दैट, फिर हम इस विच की जगह किसका प्रयोग करते, इस विच की जगह हम प्रयोग करते दैट का। ठीक है। तो इ- इसमें जो एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, जैसे हु और हुम का। ठीक है। हुम कब आता है, जब उस जो पैराग्राफ है उसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा जो वर्ब नहीं दी होती है। ठीक है। एक्स्ट्रा वर्ब नहीं दी होती है जब हुम का प्रयोग करते हैं। अगर एक्स्ट्रा वर्ब दी होती है तब हम हु का प्रयोग करते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है, there is something special about life. The closer one looks to these performances, the more impressive the show becomes. तो अब इसमें आपको एरर दिख रहा होगा दूसरे में, पार्ट किस में, देखो गौर से, पार्ट जैसे इसमें आएगा हमारे लुक्स टू। क्या आएगा, लुक्स टू। ये देखो लुक्स टू, इसकी जगह क्या आएगा, लुक्स टू की जगह, ये टू की जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा एट। क्या आएगा, एट। क्योंकि जब हम किसी चीज को ध्यान से देखने के लिए या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो उस लुक के साथ क्या आता है, एट आता है। क्या आता है, एट आता है। तो ये बोल रहा है कि देर इज ए, मतलब समथिंग स्पेशल अबाउट लाइफ, मतलब जिंदगी में कुछ खास है। ठीक है। क्या खास है, कोई परफॉर्मेंसेज को जितने करीब से देखता है। तो जैसे आपको पता होता है, लुक्स, लुक की दो फ्रेजल वर्ब होती है, एक तो होती है लुक्स फॉर, लुक फॉर क्या होती है, लुक फॉर। ठीक है। एक तो होती है लुक फॉर, और एक होती है जिसका अर्थ होता है ढूंढना, और एक होती है लुक आफ्टर, जिसका अर्थ होता है देखभाल करना। क्या होता है, देखभाल करना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दिस कैंपिंग साइट इज ए नेचुरली स्culpted sculpted amphitheater that serving as the perfect spot to lay back and count the stars। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो ये कैंपिंग है, मतलब दिस कैंपिंग, ये कैंपिंग है साइट की, मतलब कुदरती है, मतलब कुदरती है, इसको नेचुरली है, जो एक परफेक्ट जगह के रूप में काम, दैट सर्विंग एज द परफेक्ट स्पोर्ट के लिए काम करती है, मतलब ऐसे बताना चाह रहा है। ठीक है। अब इसमें आपको एरर दिख रहा होगा, इसमें देख रहा होगा आपको दैट सर्विंग में। ठीक है। पार्ट बी में किस में दिख रहा होगा, पार्ट बी में एरर दिख रहा होगा, जो दैट सर्विंग है ना, इसमें। ठीक है। अब इसमें एरर क्या है, इसमें दैट सर्विंग की जगह क्या आएगा, जो ये सर्विंग की जगह आएगा सर्व्स। क्या आएगा, सर्व्स, SERVES आएगा, सर्व्स आएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि सेंटेंस में जो मेन वर्ब है ना, वो सर्विंग तो क्या है, एक तो मतलब उसकी
सर्विंग तो एक इसमें जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो हमें चाहिए जो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो फर्स्ट फॉर्म वाली चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो ये दैट किसके लिए आया? दैट आया ही जो स्culpted एम्पली थिएटर के लिए, ठीक है, इसके लिए आया है। तो ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसके लिए सर्विंग की जगह क्या आएगा? ठीक है, सर्व्स आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जितने भी है आपको पता है, जितने भी जो अभी एसएससी द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में पूछे गए हैं वो। अब क्वेश्चन अगला, लास्ट ईयर द यूके सा इट्स फर्स्ट चाइल्ड डिसअगोनिस्ट विद इंटरनेट एडिक्शन। अब इसमें एरर क्या दिख रहा है आपको? फोर्थ में आपको एरर दिख रहा होगा किसमें? मतलब जो इट्स है ना, ये पार्ट बी, इट्स में एरर दिख रहा होगा। इट्स में अभी इसमें इट्स में इसकी जगह क्या आएगा? इसमें इट्स की जगह आएगा इट्स। ये ये वाला इट्स आएगा जो अपोस्ट्रोफिस में, जिसका मतलब है ये इट्स का मतलब तो होता है इट इज। क्या होता है इसका मतलब? होता है इट इज, और इट्स का मतलब होता है उसका या इसका जो पजेसिव दिखाता है। ठीक है, ये बोल रहा है मतलब पीछे पिछले साल, लास्ट ईयर, मतलब यूके ने अपने पहले ऐसे बच्चे को देखा, मतलब अपने पहले बच्चे को देखा जो मतलब किसका वो था, इंटरनेट एडिक्शन था। ठीक है, तो इसमें एरर पता लग गया आपको। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ए मैन टेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेज आफ्टर इट्स ट्रेनिंग एट ए स्टूड फार्म। अब इसमें एरर दिख रही होगी आपको पांचवे में, वही एरर। क्या जो इट्स है, इट्स इट्स की जगह क्या आएगा? इट्स की जगह वही आएगा क्या? इट इट्स क्या आएगा? इट्स की जगह इट्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो ये इट्स किसके लिए आया? जो ए मैन टेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेज आफ्टर इट्स ट्रेनिंग। इट्स किसके लिए आएगा? जो हॉर्सेज है ना, द हॉर्सेज, इसके लिए आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आएगा, तो मतलब ट्रेनिंग के बाद भी घोड़े की देखभाल की, एट ए स्टड फार्म, क्या की? देखभाल। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में? इट्स वाले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम जर्मनी दे ऑल्सो विजिटेड इटली एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स बिजनेस ट्रिप। अपार्ट फ्रॉम जर्मनी दे। अब आपको इसमें एरर दिख रहा होगा किसमें? जो ये दे है ना, ठीक है, ये क्या है? प्लूरल है, और इसमें जो इट्स आ रहा है, मतलब जो टर्निंग ये किसमें बोल रहा है, जो मतलब इट्स है ना, इट्स में उन्होंने मतलब अपनी बिजनेस की ट्रिप के लिए दौरान। ठीक है, तो ये इट्स तो मतलब सिंगुलर के लिए आता, तो दे की जगह क्या आएगा? तो दे की जगह आएगा देयर। क्या आएगा? देयर, THEIR, ही आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7। 7 है, देहर आर न्यूमरस buildings outside our school premises which are very old। अब इसमें एरर दिख रही होगी आपको पार्ट ए में। किसमें? पार्ट ए में, इसमें एरर दिख रही होगी। इसमें क्या एरर दिख रही होगी? इसमें देखो, जो देयर इसके बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है, और हमें कौन सा देयर चाहिए? हमें चाहिए जो देयर, ये आएगा क्या? हमें चाहिए देयर वाला, ये THER, ये। ठीक है, देयर आर। अब आर किसके लिए आया है? न्यूमरस बिल्डिंग्स के लिए आया है। ठीक है, यहाँ तक सही है। आउटसाइड और स्कूल प्रीमाइसेस। ठीक है, अब जो विच किसके आया लिए आया? ओवर स्कूल प्रीमाइसेस, मतलब प्रीमाइसेस के लिए जो ये प्लूरल है, तो इसके लिए आर भी ठीक है। ओल्ड, ओल्ड नाउन है, वेरी क्या है? वेरी एडवर्ब है, ओल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। पीपल एंड देयर डिमांड्स, ठीक है, आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी
अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। अब इसको आप कैसे समझोगे? इसमें 8वां में बोल रहा है मतलब लोग और उनकी जो मांगे है ना, क्या बोल रहा है, जो पीपल एंड उनकी जो डिमांड्स है, ठीक है, वो हमेशा मतलब हमेशा ही बढ़ रही है, क्या कर रही है, बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है एरर कौन से पार्ट में दिख रही हो, जो पार्ट ए में जो ये देयर है ना, देयर, इसके बाद में हमेशा क्या आती है, अपनी जो वर्ब आती है, इसके बाद में जो वर्ब आती है, फिर उसके बाद में जो नाउन आता है, और नाउन उस नाउन के अनुसार ये वर्ब आती है, ठीक है। और जो दूसरा देयर है ये डिमांड्स है, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। ये इसके लिए तो जो ये देयर आएगा, इसमें कौन सा देयर आएगा, THE, देयर, ये देयर आएगा, क्योंकि लोगों ने उनकी मांगे, जो लोगों की मांग थी ना, मतलब इसका मतलब तो यहाँ है, और देयर मतलब उनकी, ठीक है। तो देयर डिमांड्स मतलब उनकी डिमांड्स, इसलिए यहाँ पर देयर आएगा, ठीक है। तो इसमें जो एरर दिख रही है आपको कौन से पार्ट में दिख रही है, ए पार्ट में। इसमें जो आपको हमेशा ध्यान रखना, जो ये देयर आता है ना, इसके बाद में हमेशा क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है। तो ये देयर आते ही आपको हमेशा चेक करना है कि ये नाउन है या नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इट्स ऑलवेज ए ब्यूटीफुल डे इन माई नेबरहुड व्हेन द सन इज शाइनिंग। अब ये कैसे, इसमें बोल रहा है मतलब इट्स ऑलवेज ए ब्यूटीफुल डे। अब इट्स तो हमेशा आपको पता है क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। इट्स तो क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। तो इट्स की जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा इट इज, क्या आएगा, इट इज आएगा, इट इज आएगा। मतलब यहाँ हमें क्या बोल रहा है कि जो हमेशा एक सुहाना दिन होता है, ठीक है। यहाँ हमेशा क्या होता है, एक सुहाना दिन होता है। तो इसके लिए तो इट्स का मतलब तो क्या होता है, इनके या उनके जो, तो ये तो गलत हो। अगला क्वेश्चन है, देयर आर सम देयर आर सम इंडियन हर्ब्स दैट possesses a range of important the- therapeutic properties, थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, इसमें आपको एरर दिख रहा होगा, जो ये पजेजेज है ना, इसमें इसमें अभी इसमें क्या एरर है, इसमें एरर है जो मतलब जो एस है ना, ई है, ई एस, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो आपको जो देर आर सम इंडियन हर्ब्स है, ठीक है, सम इंडियन हर्ब्स है, ये क्या है, दैट किसके लिए आया है, दैट आया है इनके लिए, इसके लिए। जो ये इंडियन हर्ब्स है ना, ये क्या है, ये है प्लूरल, ठीक है। तो उसके लिए जो वर्ब आएगी ना, वो कौन सी आएगी, वो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो ई एस को हटाना पड़ेगा, तो इसमें दो पोजेजेज आएगा, ठीक है। मतलब जो मतलब जो आपको पता हो, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन, दैट से पहले जो कोई सी भी वो क्या हो, नाउन हो प्रोनाउन हो, तो अगर वो सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार ही जो वर्ब आती है क्या होती है। अगर ये है ना, ये प्लूरल है, तो इसकी सब्जेक्ट भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। और अगर ये सिंगुलर होता तो इसकी वो वर्ब है वो भी क्या आती, सिंगुलर आती। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा है, इसमें जो प्लूरल, प्लूरल इसकी सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, इसकी सिंगुलर वर्ब होती है, देखिए आपको कंफ्यूज होगा एक बार, जैसे आपको बता देता हूँ मैं। सिंगुलर वर्ब होती है पजेजेस, POSSESS, ये है, ठीक है। ये कौन सी है, सिंगुलर, ठीक है। और अब यहाँ है प्लूरल, प्लूरल कौन सी होती है, POSSESS, ये है। तो इसमें क्या आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, जो ई एस हटा देंगे, क्योंकि इंडियन हर्ब्स है, ये प्लूरल है, तो वर्ब भी तो प्लूरल आएगी, क्योंकि ऐसे या ई एस लगाने से क्या हो जाता है, वर्ब सिंगुलर बन जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। अब आपको पता है इसमें जो इसके बाद तो पोस्ट ऑफिस ऐसा लगेगा, क्योंकि आप इसमें पार्ट सी में एरर है, क्योंकि आपको पता होगा जो
इसमें मतलब ये बोल रहा है कि मेरी हाउस जो मोर स्पेशियस है, मतलब मेरा घर मेरी बहन के घर से ज़्यादा बड़ा है, ये बोल रहा है। इसका मतलब ये तो बोल रहा है मेरा घर मेरी बहन से बड़ा है, और हमारा मतलब ये इसमें होना चाहिए मेरा घर मेरी बहन के घर से बड़ा है, ठीक है। तो इस जो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा ना, तो माई सिस्टर्स आएगा इसके ऊपर, ऐसा आएगा, क्योंकि तुलना हमेशा जो बराबर वालों में होती है, जैसे घर की तुलना घर से होगी ना, बहन की तुलना बहन से होगी, तो इसमें माई हाउस की तुलना होगी ना, तो वो जो सिस्टर के हाउस से होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वी थॉट देयर वाज ए गुड आइडिया, ठीक है, टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट, वी थॉट देयर वाज ए गुड आइडिया, ठीक है। अब जैसे आपको पता होगा, वी थॉट देयर वाज ए गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट, तो इसमें आपको जो एरर दिख रहा होगा ना, वो ए पार्ट में दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? इसमें जो देयर है ना, इसकी जगह इट आएगा। क्या आएगा? इट, इट वाज ए गुड आइडिया। अब इट क्यों आएगा? क्योंकि जब हमें किसी चीज के बारे में ओपिनियन देते हैं, जैसे कैसा आइडिया था, तो इट का यूज होता है। मतलब कोई किसी चीज के बारे में ओपिनियन देते हैं ना, तो वो उसके प्रयोग में हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर किसी चीज की मौजूदगी, वो जो ये देयर है ना, ये हमेशा किसी चीज की मौजूदगी बताता है, मतलब एग्जिस्टेंस, ठीक है। हमें मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हमें लगा कि स्नो बूट्स पहनने एक अच्छा आइडिया था, वी थॉट, हमें सोचा ना देयर वाज ए गुड आइडिया, इसमें देर की जगह क्या आएगा? इट आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, वी ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर किया? एक पिज्जा, ठीक है। विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स, अब इसमें आपको दिख गया होगा, इसमें तो जो एरर है बिल्कुल सिंपल एरर है। क्या विच की जगह क्या आएगा? विच, विच, विच की जगह क्या? विच आर की जगह क्या आएगा? इसमें आर की जगह आएगा एज, क्योंकि जो ये पिज्जा है ना, ये सिंगुलर है, तो ठीक है, इसके लिए वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, ठीक है। अब वो बाकी देखो, वी ऑर्डर्ड ए पिज्जा, ऑर्डर कर दिया, अब विच, पिज्जा मतलब थिंग है, तो उसके लिए विच आएगा। अब विच इसके लिए आया है, तो ये जो सिंगुलर है, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन प्रोनर, जो नाउन या कुछ भी आता है, वो क्या होता है? प्लूरल होता है। ये भी, और इसके बाद अगर वर्ब आती तो वो कौन सी आती? सिंगुलर आती। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट योर स्किल, मतलब ये बोल रहा है कि तुम्हें इस मौके का लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। अब अब इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रही होगी? तो इसमें एरर दिख रही होगी आपको, इसमें एरर दिख रही होगी आपको, जो अवेल, अवेल है ना, ये अवेल, इसके बाद में जो दिस आया ना, इसकी जगह क्या आएगा? अवेल के बाद में दिस की जगह क्या आएगा? उसकी जगह आएगा योर सेल्फ। अब क्या आएगा? योर सेल्फ, क्यों? क्योंकि जो अवेल, अवेल एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हमेशा क्या आता है? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ठीक है। क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, और प्रीपोजिशन ऑफ लगाना जरूरी होता है, ठीक है। इसमें जैसे अवेल, जैसे अवेल, फिर इसके बाद योर सेल्फ, फिर ऑफ, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर सही बनेगा वो क्या बनेगा? इसमें बनेगा अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस, ठीक है। ये दिस नहीं कटेगा, इसमें जो अवेल, इसमें जो आएगा वो सही करेक्शन क्या आएगा? ए वी ए आई एल, अवेल योर सेल्फ, वाई ओ यू और एस ई एल, योर सेल्फ ऑफ दिस, ठीक है, ये आएगा। क्योंकि जो यू है ना, यू के लिए क्या आएगा? योर सेल्फ ही तो आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी, दिस इज द एल्बम, ठीक है, दिस इज द एल्बम हु आई फाउंड इन द गैराज। अब इसमें इसमें आपको जो एरर दिख रही होगी, वो क्या क्या दिख रही होगी?
ये हु हाय, हु में हु की जगह क्या आएगा, क्योंकि हु तो किसके लिए आता है, मैन के लिए आएगा, या तो इसमें दैट आएगा या आएगा विच। ठीक है, क्योंकि जो दिस इज द एल्बम, ठीक है, एल्बम मतलब, तो एल्बम एक निर्जीव चीज, नॉन लिविंग थिंग है, चीजों के लिए जो हु नहीं लगता विच लगता है, ठीक है। तो ये वही एल्बम है जो मुझे कहाँ मिला था, गैराज में मिला था। तो इसमें जो हम दैट का भी यूज कर सकते हैं और विच का भी यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर। फिर से वही रटा रटाया एरर, क्या एरर है, जो योर है ना, इसकी जगह क्या आएगा, योवर्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है योवर्स आएगा, योवर्स, अपोस्ट्रोफिस एस हो लग नहीं लगेगा, जो योवर्स ही आएगा, पजेसिव नाउन योवर्स, डिटर्मिनस वाला। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो योर एक क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, इसके बाद नाउन आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो योवर्स है उसी का मतलब क्या है, योवर्स हेड राइटिंग, मतलब जो हेड राइटिंग है ना, वही इसका मतलब है, योर्स का मतलब। तो यहाँ में मतलब उसकी लिखावट तुम्हारी लिखावट से ज्यादा सुंदर है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता होगा योर की जगह क्या आएगा, योर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी, ठीक है, हुम ऑटोबायोग्राफी इम्प्रेस्ड यू सो मच। ठीक है, अब इसमें आपको एरर कहाँ दिख रहा होगा, एरर आपको इसमें दिख रही होगी, हुम 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 हुम, ठीक है, हुम में एरर है, क्योंकि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी, उस स्वामी का क्या नाम है, हुम ऑटोग्राफी, हुम तो किस जो ऑब्जेक्ट आता है, इसमें आपको हुम मतलब ऑटोग्राफी, किसकी ऑटोग्राफी, इस स्वामी की। तो इसके लिए हमें किसका प्रयोग कराना, इसके लिए हमें प्रयोग करना है पोजीशन का, किसका, पोजीशन का। तो हुम की जगह क्या आएगा, हुज आएगा, क्या आएगा, हुज, WHOS, हुज है। हुज क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है जैसे होम, होम हमेशा किसके लिए आता है, वो आता है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और हुज, हुज पोजीशन के लिए, तो यहाँ स्वामी जिसकी ऑटोग्राफी की बात हो रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे हुज आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज। अब इसमें आपको एरर कहाँ दिख रहा है, इसमें देखो जैसे इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज, ठीक है। इसमें आपको एरर दिख रही होगी, किसमें, जो ये इट हैव है ना, इट हैव, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा हैज आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। अब हैज क्यों आएगा, क्योंकि इट हमेशा जो क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर जो हमेशा ही सिंगुलर होता है, तो इसके साथ जो वर्ब भी आएगी ना, हमेशा इट हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी तो वो हमेशा कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ जैसे हमने इस, ये सिर्फ लिखने की जरिए ही हुआ है, ये इट मतलब इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग, मतलब ये लिखने के जरिए हुआ है, ये बोलना चाह रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, माई ब्रोदर, ठीक है, हु लिव इन पुणे, ठीक है। अब इज अराइविंग टुमारो, अब इसमें फिर से वही रटा रटाया एरर, क्या एरर है, जो हु है ना, ठीक है, हु, हु, हु की जगह मतलब किसके लिए आ रहा है, हु आ रहा है उसके ब्रोदर के लिए, जो लिव, लिव, अब ये तो मतलब कौन सी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी, तो इसमें लिव की जगह क्या आएगा, लिव्स आएगा, LIVES, क्या आएगा, LIVES, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सी हैज बीन ए मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स इंफॉर्मेशन। अब इसमें एरर क्या है, इसमें एरर है जो इट्स इंफॉर्मेशन है ना, इसमें एरर है, ठीक है। इसमें क्या एरर है, इट्स मतलब इट इज फॉर्मेशन है, तो इसमें जो हमें चाहिए दिखाना पोजीशन, तो इसके लिए क्या आएगा, इट्स, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, 20वें में, क्योंकि जो फॉर्मेशन गठन क्लब मतलब उसका अधिकार दिखाना, में वहां से पोजीशन दिखाना, तो इसके लिए क्या आएगा, इट्स फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द क्वेश्चन नंबर 21, द थिन राइट दैट गिविंग ऑफ लाइट कॉल्ड द फिलामेंट।
अब इसमें आपको एरर होगा, एरर दिखाई दे रहा होगा, तो एरर दिख रहा है इसमें जो दैट गिविंग ऑफ, मतलब इसमें एरर होगा। क्यों? द थिन वायर दैट गिविंग। अब इसमें जो दैट किसका काम कर रहा है? दैट कर रहा है इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एरर इसमें है ना, तो इसमें जो दैट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हमें चाहिए क्या, यहाँ चाहिए वर्ब। गिविंग तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई है, मतलब फोर्थ फॉर्म है, हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो इसमें लिए हमें इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए हमें क्या, नहीं आती इसमें, मतलब दैट थिन वायर दैट गिविंग ऑफ लाइट कोल्ड टू फिलामेंट, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मतलब जो पतली वायर है ना, गिव्स, इसमें गिविंग की जगह क्या आएगा, गिव्स देगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस, गिव GIVES, ठीक है, ये आएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 22, द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन अदर ऑफिसेस, ठीक है। अभी इसमें फिर वही रटा रटा है यार, जो ऑफिसेज की जगह क्या आएगा, ऑफिसेज की जगह आएगा इसमें जो यहाँ पे ओपिसेज, ओपिसेज, ओपिसेज के बाद में क्या आएगा, दूज ऑफ, THOS, दूज ऑफ, क्योंकि जो तुलना है ना दफ्तरों की, वो दफ्तर की नहीं पीपलों की तुलना हो रही है, ठीक है। तो मेरे ऑफिस के लोग दूसरे ऑफिस के लोगों से ज्यादा स्मार्ट है, तो प्लूरल कंपैरिजन के लिए हम क्या हमेशा क्या लगाते हैं, हमेशा लगाते हैं दूज ऑफ का प्रयोग करते हैं, या दूज इन का करते हैं, किसका, दूज ऑफ या दूज इन का, इसका प्रयोग करते हैं हम हमेशा, ठीक है, उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड दे बिकॉज दे वर टॉकिंग इन चाइनीज। अभी इसमें इसमें क्या एरर है, इसमें आपको अंडर जो एरर दिखाई दे रहा होगा, जो अंडरस्टैंड दे में, क्योंकि वी कुड नॉट, वी क्या सब्जेक्ट, कुड नॉट अंडरस्टैंड ये क्या वर्ब, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो दे तो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, इसका दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा, तो दे की जगह क्या आएगा, देम आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। इट्स ए गुड आइडिया, फिर वही इट्स की जगह क्या आएगा, इट इज, इट इज, मतलब ये आएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड मदर वाज निटिंग ए स्वेटर फॉर हिज ग्रैंड डॉटर, तो इसमें एरर दिख रहा होगा आपको, किस पार्ट में एरर दिख रहा होगा, जो हिज है ना, हिज, हिज, हिज की जगह क्या आएगा, हर आएगा, क्या आएगा, हर, क्योंकि ग्रैंड मदर क्या है, ये है फीमेल है, ठीक है, और फीमेल के लिए क्या आता है, हर, एडजेक्टिव हर आता है, क्या पजेसिव एडजेक्टिव हर आएगा, क्योंकि जो ग्रैंड मदर वाज निटिंग ए स्वेटर, ठीक है, फॉर हिज, फॉर हर ग्रैंड डॉटर, मतलब जो उसकी ग्रैंड डॉटर के लिए, ठीक है, तो हिज तो हमेशा किसके लिए आता है, पुरुष के लिए, अगर इसमें हर ग्रैंड सन होता ना, उसके लिए क्या आता, हिज आता। अगला क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ, तो इसमें फिर से वही रटा रटाया एरर, क्या, जो 26वां है उसमें जो एरर है, तो मेरठ के बाद में क्या आएगा, दैट ऑफ, दैट ऑफ, ठीक है, क्योंकि जो तुलना होती है समान चीजों की होती है, जैसे देहरादून के क्लाइमेट की तुलना मेरठ के शहर से हो रही है, इसमें तो जो गलत है, हमें देहरादून की क्लाइमेट की तुलना मेरठ के क्लाइमेट से करनी है, ठीक है, तो इसमें देन दैट ऑफ होगा, क्या होगा, देन, देन यहाँ पे जो एरर है ना, वो कौन से पार्ट में, बी, देन दैट ऑफ होगा, ठीक है, देन दैट ऑफ मेरठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लासेस, अभी में दो मास्टर है, वो डिड नॉट नो, ठीक है, वो नहीं जानता, किसी नहीं जानता, हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। अभी इसमें आपको एरर दिख रही होगी, क्या, इसमें 27 में एरर दिख रही होगी, जो मतलब ये इसमें एरर आएगा, जो किस हु की जगह क्या आएगा, विच आएगा, क्या आएगा, विच आएगा, क्योंकि जो विच ऑफ द सर्वेंट्स क्यों सही है,
तो इसमें हु की जगह क्या आएगा, इसमें आएगा विच। अब विच क्यों आएगा, क्योंकि हमें जो क्या करना है, चुनाव करना है कि क्या चुनाव करना है, मतलब किस सर्वेंट ने क्या तोड़ा है, ग्लास। तो जैसे हम बहुत से नौकरों में से कौन सा, जब इंसानों के लिए भी विच का प्रयोग होता है, तो इसमें जो विच मतलब हु की जगह क्या आएगा, विच आएगा। मतलब द मास्टर डिड नॉट, मास्टर नहीं जानता था कि किसने जो किस कौन, मतलब जो सर्वेंट्स है ना, ठीक है, हु ऑफ द सर्वेंट्स नहीं, विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास, मतलब किसने तोड़ा। तो इसमें जो सही होगा, जो क्या होगा, विच होगा। अगला क्वेश्चन है, डेविड एंड द डेविड एंड मी आर लाइक ब्रोदर्स बट फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। तो इसमें फिर से आपको जो मी की जगह क्या आएगा, मी की जगह आया होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ना सेम होना चाहिए। जैसे डेविड क्या है, डेविड सब्जेक्टिव केस है, तो ये मी भी इसमें आई भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो मी है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, आई, मी नहीं, ठीक है। तो डेविड एंड आई आर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीता रीता वाज ए मॉडल, ठीक है। सो सी वुड स्टार हर सेल्फ, ठीक है, टू मेंटेन वेट। अब इसमें जो एरर दिख रहा है, एरर आपको कहाँ दिख रहा होगा, इसमें जो एरर दिख रहा होगा, इसमें नो एरर दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि जो रीता वाज ए मॉडल, ठीक है, वो एक मॉडल है, इसलिए सी वुड स्टार हर सेल्फ, मतलब वो उसको मतलब टू मेंटेन वेट, मतलब वो भूखी रहेगी जो अपना वेट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो वुड की जगह ना, इसमें हम माइट सजेस्ट पजेसिव एरर बेस्ड में, जैसे बट सी हर सेल्फ इज करेक्ट, यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ पे हर सेल्फ ठीक है, तो करेक्ट है। तो इसमें जो हर मेंटेन हर वेट, इफ देयर वाज प्रिंटेड, तो इसमें नो एरर है, कैन नो एरर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, रश्मि एंड मी, फिर से वही रश्मि एंड आई। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31, द ब्लू लोटस, ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स विच ग्रोस इन हर गार्डन। अब इसमें फिर से वही एरर आएगा, क्या एरर है, 31 में जो विच की जगह आएगा दैट आएगा। क्यों आएगा दैट, क्योंकि आपको पता होगा जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, हमेशा मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या आता है, दैट आता है, क्या आता है, दैट आता है। जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल आ गया, तो इसमें उसके साथ हमेशा दैट आएगा, ठीक है। अगला है, आई हैड टू होल्ड ऑन द वॉल टू स्टडी इट सेल्फ और आई कुड हैव फॉलन। तो इसमें आपको 32वें में एरर दिखाई दे रहा होगा, आई हैड टू होल्ड ऑन द वॉल टू स्टडी इट सेल्फ, ठीक है। अब इसमें इट सेल्फ आया, इट सेल्फ की जगह क्या आएगा, इसमें आएगा माई सेल्फ। क्यों, आई है, तो इसमें आई का जो रिफ्लेक्सिव जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, माई सेल्फ ही होता है, ठीक है। तो इसमें माई सेल्फ एक सजीव है, तो इसके लिए माई सेल्फ यूज होगा, ना कि निर्जीव। इट सेल्फ तो निर्जीव के लिए। विद फूड ग्रेन ईयर्स, ठीक है, ओवरफ्लोइंग, द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू लिक्विडेट हिज ग्रेन स्टॉक टू प्रिवेंट डैमेज। अब इसमें जो 33वें में जो आपको एरर दिख रहा होगा, वो क्या दिख रहा है, जो ये लिक्विडेट है ना, क्या लिक्विडेट हिज ग्रेन, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा इट्स आएगा, ठीक है, क्या आएगा, इट्स आएगा। इट्स इट्स क्यों आएगा, क्योंकि जो आपको पता है जो गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट, ये क्या है, एक संस्था है, ठीक है। तो ये क्या है, एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है ना, कोई पुरुष है, इसलिए पुरुष के लिए क्या आता है, हिज आता है, तो इसके लिए क्या आएगा, इट्स आएगा, ठीक है। विद फूड ग्रेन ईयर्स और फ्लोइंग द गवर्नमेंट इज लुकिंग,
गवर्नमेंट इज लुकिंग टू लिक्विडेट इट्स ग्रेन स्टॉक टू प्रिवेंट डैमेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दे इन्फॉर्म्ड द टीचर, ठीक है, कि ऑल ऑफ द फैमिली ऑल ऑफ द फैमिली मेंबर्स वुड बी गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं, विशाखापट्टनम में। ठीक है। अब इसमें आपको एरर दिख रहा होगा, जो ऑल ऑफ द ना, इस दे की जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा देयर आएगा। क्या आएगा, THEIR, देयर, देयर। क्योंकि जहाँ हमें यहाँ जो परिवार के सदस्य कहना हो उसमें क्या दिखाना, हमें पोजीशन दिखाना है कि क्या दिखाना, पोजीशन, पोजीशन दिखाना है। तो दो दे तो क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है। जबकि दे हर पजेसिव क्या होता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पर दे की जगह क्या आएगा, देयर आएगा। whom did you whom did you, ठीक है, गिव द पैकेट्स टू। तो इसमें आपको एरर कहाँ दिख रहा होगा, मतलब ये बोल रहा है कि मतलब whom did you give पैकेज टू, तुमने ये पैकेज किसको दिए। तो इसमें आपको एरर दिख रहा है, नो एरर है। क्यों है, क्योंकि जो टू whom did you या whom did you दोनों सही होते हैं। टू whom did you या टू whom did you दोनों सही होते हैं। दोनों क्या है, ऑब्जेक्टिव केस सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमा इज द गर्ल, ठीक है, इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोइम्स। ठीक है। अब इसमें आपको एरर दिख रहा होगा, एरर दिख रहा होगा, जो प्रेमा इज द गर्ल मतलब, ठीक है, एक लड़की है, इन माई क्लास में है, जो लिखती है, क्या लिखती है, जो गर्ल लिखती है, ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है। तो राइट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, राइट्स, WRITES, राइट्स आएगा। अगला क्वेश्चन है, वन शुड बी केयरफुल टू री रीड वाट दे हैज रिटन। ठीक है। अब इसमें मतलब, इसमें बोल रहा है जो कि मतलब वन शुड बी केयरफुल, हमें केयरफुल होना चाहिए टू रीड, पढ़ने में, कि क्या दे हैज रिटन मतलब हमने क्या, दे उन्होंने क्या लिखा है, उसकी जगह क्या आएगा, हमने क्या लिखा। तो वन की जगह क्या आएगा, वंस आएगा, ये आएगा। ठीक है। इसमें दे और ही का इस्तेमाल करना गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इन दिस नॉवल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डोंट नो। ठीक है। अब इसमें 38वां बोल रहा है, इन दिस नॉवल आई कैम अक्रॉस सम वर्ड। कैम अक्रॉस का मतलब होता है मिलना, सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डोंट नो मतलब जिनसे मतलब मैं नहीं जानता। तो इसमें जो आपको पता होगा, इसमें विच, इसमें 38वें में है, जो विच की जगह क्या आएगा, विच की जगह आएगा हुज। क्या आएगा, हुज। अब हुज क्यों आएगा, अब इसमें बोल रहा है, इन दिस नॉवल आई कैम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग नहीं, हुज मीनिंग, जिसकी मीनिंग। ठीक है। मतलब क्योंकि जो पोजीशन दिखाना, तो हुज का प्रयोग होगा, तो विच का प्रयोग तो सिलेक्शन के लिए होता है, किसके लिए होता है, विच का प्रयोग सिलेक्शन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, ही वाज सरप्राइज्ड एट मी रिफ्यूजिंग हिज ऑफर। अब इसमें 39 में आपको जो एरर दिख रहा होगा, वो कौन से में दिख रहा, 39 में एरर दिख रहा होगा, जो एट मी रिफ्यूजिंग है ना, इसमें एरर दिख रहा होगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रिफ्यूजिंग क्या है, एक जीरंड है। क्या है ये, जीरंड है। ठीक है। तो जीरंड से पहले हमें पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। क्या है, जीरंड से हमें पहले क्या चाहिए, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। मी तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे माई, योर, हिज, तो हमें कौन सा चाहिए, ही वाज सरप्राइज्ड, किससे सरप्राइज्ड हुआ था, माई रिफ्यूजिंग मतलब मेरे मना करने से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ही इज द सेम मैन
तो आपको पता हो जो द सेम आता है तो उसके साथ क्या आता है, दैट आता है। अगला क्वेश्चन है, ही प्रोस्ट्रेटेड, ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंदन। तो इसमें जो एरर दिख रहा होगा वो एरर दिख रहा होगा आपको, ही प्रोस्ट्रेट बिफोर, क्योंकि जो प्रोस्टेट, प्रोस्ट इसका मतलब होता है दंडवत करना। क्या होता है, दंडवत करना। ठीक है, ये क्या है, एक ट्रांजेक्टिव वर्ब है। इसके बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो बिफोर, बिफोर नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, हिमसेल्फ आएगा, हिमसेल्फ। ही प्रोस्टेड हिमसेल्फ, प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ। ठीक है, मतलब इसमें हिमसेल्फ आएगा। द डॉग, ठीक है, आई हैव बोट, मैंने खरीदा। लुक्स मोर फेरोसियस देन यू हैव, इसमें आपको एरर दिख रहा होगा देन यू हैव में। क्या एरर दिख रहा है, देन यू में, क्योंकि कुत्ता, कुत्ते की तुलना कुत्ते से होगी ना, तो इसमें देन द वन यू हैव होगा। क्या होगा, देन द वन यू हैव होगा, देन द वन यू हैव, ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल। अब इसमें 43 में आपको एरर दिख रहा होगा, जो देन मी है, इसमें क्या आएगा, जो सब्जेक्ट की तुलना किससे होगी, सब्जेक्ट से, तो आई आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, द 5 ब्रोदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। अब ईच अदर तो ये दोनों के लिए आता है, ईच अदर थोड़ी आएगा, यहाँ पे आएगा वन अनोदर। क्या आएगा, वन अनोदर आएगा। अगला क्वेश्चन है, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। मतलब वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स, मतलब हिज वर्ड थोड़ी आएगी, इसमें आएगा वंस वर्ड, ओ एन ई एस, वर्ड्स वर्ड। क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ना वंस वर्ड, तो वंस वर्ड पजेसिव की, उसका पजेसिव क्या होता है, वंस ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो देयर, गो होम। तो ही, इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क, ही में मतलब जिसने काम पूरा कर लिया वो जा सकता है, ऐसे बोलना है। तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा होगा, मतलब इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क ही में गो होम, तो इसमें आपको नो एरर दिख रहा होगा, क्योंकि जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है ना समवन, ठीक है, इसके लिए आगे सिंगुलर प्रोनाउन ही का प्रयोग व्याकरण के अनुसार करना सही नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसमें एरर क्या है, इफ समवन हैज, नो एरर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, द क्रिमिनल विच वाज चैंड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर। तो इसमें फिर से एरर किस में आएगा, इसमें एरर आएगा विच की जगह क्या आएगा, हु आज, क्योंकि मैंने क्रिमिनल। ठीक है, एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस। ठीक है, गेव ए डेज पे एज देहर कंट्रीब्यूट्स टू द फंड। अब इसमें जो आपको एरर दिख रहा होगा वो किस में दिख रहा होगा, एरर दिख रहा होगा जो देयर है ना, देयर्स कंट्रीब्यूट में, किस में, एज देयर कंट्रीब्यूट्स में। इसकी जगह क्या आएगा, एज हिज कंट्रीब्यूट्स आएगा, क्योंकि जो एवरीबडी क्या है, एवरीबडी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस, मतलब जो इस ऑफिस में काम करता है ना, वो एक दिन की पे देगा, किसको देगा, हिज को, इज, एक दिन पे एज ए, एज हिज कंट्रीब्यूट्स टू फंड में देगा। ठीक है,
तो इसमें जो एडजेक्टिव कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव, देयर की जगह क्या आएगा, हिज। अगला क्वेश्चन है, ए मिसअंडरस्टैंडिंग हैज crept between he and his sister। तो हिज की जगह इज तो किसके लिए आता, मैन के लिए आता, पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे क्या आएगा, हर सिस्टर। ठीक है, या ओहो, इसमें आपको एरर दिख रहा होगा, क्योंकि जो बिटवीन है, बिटवीन, बिटवीन क्या है, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो इसमें जो ही है ना, इसकी जगह प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, तो ही की जगह क्या आएगा, हिम। एंड हिज की जगह क्या आएगा, हिज सिस्टर। हिज सिस्टर भी वैसे मॉडर्न इंग्लिश में चल जाती है। माई ओल्डर ब्रोदर, ठीक है, विच यू विल मीट लेटर इज ए डेंटिस्ट। अब इसमें जो एरर कौन से पार्ट में, एरर है जिस इसमें, विच की जगह क्या आएगा, विच की जगह आएगा या तो हुम आएगा। क्यों, माई एल्डर ब्रोदर हुम यू विल, ठीक है, मीट लेटर इज किसके लिए है, माई ब्रोदर के लिए, माई ब्रोदर इज ए डेंटिस्ट। तो इसमें जो आपको एक्स्ट्रा वर्ब नहीं दिख रही है, तो उसके हिसाब से हुम आएगा। ठीक है, ना कि वी। आफ्टर ए लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग लास्ट संडे एंड बोट, ठीक है, दैट वी वांटेड। तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा होगा, दैट वी वांटेड में क्या एरर दिख रहा होगा, क्योंकि हमें जो कुछ भी द थिंग दैट का अर्थ होता है, दैट की जगह में चाहिए जो, क्या जो हमें चाहिए, जो हम चाहते थे वो खरीदा। तो इसमें दैट की जगह क्या आएगा, वाट, क्या आएगा, वाट, ये आएगा। अगला क्वेश्चन है, देयर आर सम मेंबर्स, ठीक है, हु हैव नॉट पेड हिज सब्सक्रिप्शन यट। तो इसमें आपको एरर दिख रहा होगा, पेड हिज सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसमें इस सब्सक्रिप्शन में, तो क्यों इज की जगह क्या आएगा, इज की जगह आएगा देयर, THEIR देयर। क्योंकि जो देयर जो मेंबर्स है वो क्या है, प्लूरल है, तो उसमें जो हिज थोड़ी आएगा, देयर आएगा। अगला क्वेश्चन है, समवन हैव वॉकड अवे, समवन हैव वॉकड अवे विद माय अम्ब्रेला। तो इसमें एरर दिख रहा होगा आपको, समवन, समवन जैसे समवन, एनीवन, एनीवर, एनीवन, एवरी, ईच, इनके साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो हैव की जगह क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, पीपल विद फुल टाइम सेडेंटरी जॉब्स हु commuting long distance frequently suffer from backache। मतलब जो पीपल विद फुल टाइम सेडेंटरी जॉब, मतलब सारे फुल टाइम जॉब करते हैं, हु कम्यूटिंग लॉन्ग डिस्टेंस, जो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस से दूर करते हैं, फ्रिक्वेंटली सफर फ्रॉम बैक एक मतलब जो रीढ़ की हड्डी में जो दर्द होता है उसके बारे में बता रहा है। तो इसमें आपको एरर दिख रहा होगा, कम्यूटिंग है ना, पीपल विद फुल टाइम सेडेंटरी जॉब्स, हु, वो किसके लिए आए, पीपल के लिए आए। तो जो पीपल तो क्या होते हैं, प्लूरल आता है, तो कम्यूटिंग क्यों आएगा, यहाँ पे आएगा कम्यूट्स आएगा, क्यों कम्यूट आएगा, COMMUT। क्योंकि जब पीपल प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि कम्यूटिंग तो ING फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब तो आ नहीं सकती, एक फैक्ट है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला क्वेश्चन नंबर 55, फायर क्रैकर्स हैव सीज्ड बाय द गवर्नमेंट वेंट ऑफ वाइल बीइंग डिफ्यूज्ड। तो इसमें एरर दिख रहा होगा आपको, जो फायर क्रैकर्स सीज्ड है ना, इसमें क्यों, क्योंकि जो
फायर क्रैकर्स हैव सीज्ड बाय द गवर्नमेंट वेंट ऑफ वाइल बीइंग डिफ्यूज्ड। तो इसमें जो आई हैव नहीं आएगा, क्यों? फायर क्रैकर्स सीज्ड हो गए, मतलब पटाखों ने किसी को जब्त नहीं किया, पटाखों को जब्त कर लिया, मतलब पटाखों को जब्त किया किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें जो पास्ट पार्टिसिपल सीज्ड काफी है, ठीक है, इसमें हैव लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नो मैटर वाट दैट द मदर डिड द बेबी डिड नॉट स्टॉप क्राइंग। नो मैटर, तो इसमें 56 में क्या आंसर है? जो वाट है ना, वाट दैट, इसमें जो आपको बता रहा है नो मैटर वाट अपने आप में ही पूरा है, तो इसमें जो दैट लगा ना ये अनावश्यक है, सुपर फ्लोस है, तो पार्ट ए में एरर है। अगला क्वेश्चन है, थॉमस थॉमस इज ए मैन ऑफ वर्ड हु हैव बीन पेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट्स। तो इसमें एरर दिख रहा होगा आपको, किसमें? थॉमस इज ए मैन ऑफ वर्ड हु, जो थॉम है वो तो किसके लिए आता है वो आता है प्लूरल के लिए, थॉमस तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आएगा? है जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एवरीवन एवरीवन आर वेरी वेल इक्विपेड विद हिज ओवन वेपन्स। तो इसमें जो एवरीवन आर की जगह क्या है? एवरीवन के साथ इज आता है हमेशा, ठीक है। द टीम बिगन सर्चिंग फॉर रीजंस फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट। तो इसमें जो एरर है, जो देयर की जगह क्या आएगा? इट्स आएगा, क्या आएगा? इट्स आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि जो टीम है ना वो उनकी टूर्नामेंट उनके पुअर परफॉर्मेंस की बात कर, मतलब उनकी नहीं, अपनी परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। कैट्स कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट्स बिहेवियर टू देयर मास्टर्स एज दे फॉर टेम्ड सो। कैट्स कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट्स बिहेवियर टू, तो इसमें जो 60 में जो आपको एरर दिख रहा होगा, तो फॉर देहर, फॉर इट्स बिहेवियर है ना, फॉर इट्स बिहेवियर की जगह क्या आएगा? फॉर देहर, THEIR, देहर बिहेवियर। क्योंकि सब्जेक्ट में जो कैट्स है ना वो क्या है? प्लूरल है, तो इसमें जो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से पजेसिव एडजेक्टिव देयर होगा, ठीक है। अब